Hello everyone, a very good morning to all of you. Am I audible? Okay, yes, we are live now. Welcome back to the puzzle 50 puzzle series. ओके सो आज हम लोगों ने ईयर एंड एज पजल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. गुड मॉर्निंग प्रांजल, भार्गवी, पारुल, कनिका. हाय एवरीवन. चलिए जी, रेडी हैं? ईयर एंड एज पजल के देखो, ईयर एंड एज पजल में आपके दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एक एज वाला जहाँ पर आपको एजेस कैलकुलेट करनी होती है, और एक क्वेश्चन ऐसे आता है जहाँ पे आपको एज कैलकुलेट नहीं करनी होती है. मैं बच्चे को रिकमेंड करती हूँ कि ईयर एंड एज पजल अगर आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ रहा है तो उसको हमेशा सबसे लास्ट में सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो ऑलवेज उसको लास्ट में सॉल्व किया करो. ठीक है, चलिए तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से ट्राई करिएगा. इसमें आपको कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल वाली भी हम आगे करेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल फटाफट से इसको बनाएं. मैं हाइड हो रही हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलिए जी, टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं। 10 लोग आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि बॉर्न हो रहे हैं आपके डिफरेंट ईयर्स में। देयर एज इज़ कैलकुलेटेड विद द बेस ईयर 2024, ठीक है, कि उनका एज आपको 2024 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अच्छा, मुझे पहले इसका आंसर दे दो, 20th का क्या आंसर होगा, वेरी क्विकली प्लीज़। जल्दी से। हार्ड है, ये वाला हार्ड है, तो अभी तो वेरिएबल वाले आने हैं, फिर क्या कहोगी। चलिए देखिएगा, 10 लोग आपको दिए जा रहे हैं जो कि बॉर्न हो रहे हैं आपके अलग अलग ईयर्स में, ठीक है। उनकी एज आपको 2024 के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। ईयर को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा, ठीक है। 1977 और क्या दिया हुआ उसके बाद 1993 2000। अच्छा, यहाँ पे ईयर्स जो हैं आपके वो मिक्स किए हुए हैं, तो 77 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। नाइस, एक और काम बढ़ा दिया है कि यहाँ पर आपका ईयर जो है वो 1964 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सब यहाँ पे शफल करके दे रखे हैं, 1964, 1969, ठीक है, उसके बाद 77, ठीक है जी, 1969, फिर 72 भी था, सॉरी, फिर 77 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 88 आ जाएगा, नहीं 82 आएगा पहले, फिर 88 आ जाएगा, ठीक है। फिर 93 भी था आई गेस, 82, 93, यस 88 हो चुका है। उसके बाद 97 2000, ओके, 97 2004 एंड 2007, यही है, हाँ। तो ईयर भी एग्जामिनर शफल करके दे सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ी ना हो। आपको उनकी एजेस कैलकुलेट करनी है, उसके बाद पर्सन सेटल डाउन करने हैं। लेट्स सी, शफल करके देता है तब प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं, दिमाग में रखो कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है। आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन टी एंड पी, कि टी और पी के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। टी वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर, टी जो है आपका वो लीप ईयर में बॉर्न हो रहा है, ठीक है। एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर पी, की पी से पहले जितने भी पर्सन है उतने ही पर्सन आपके ई के बाद है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ई एंड एस, ठीक है, कि ई और एस का जो एज का डिफरेंस है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, हमारा बेस ईयर क्या है, 2024 है, तो पहले हम एक बार एजेस कैलकुलेट कर लें 2024 के हिसाब से। देखो 1964 वाले की एज निकालनी, तो बहुत सिंपल वे में निकाल लिया करो अगर आपको सब्ट्रैक्शन करने में इशू है तो। 64 से 70 तक जाने में हमें कितने साल लगेंगे बेटा जी, हमारे 6 साल लगेंगे। और 70 से 2000 तक जाने में कितने साल लगेंगे, 30 ईयर्स लगेंगे। फिर 24 तक जाने में कितने साल लगेंगे, 24 साल लगेंगे, ठीक है जी। तो टोटल कितना हो गया आपका, 60 ईयर्स हो गया। तो इसकी एज कितनी आ गई बेटा जी, आपकी 60 ईयर्स आ गई। अब जितना ईयर्स में प्लस होता जाएगा उतना ही आप एजेस में माइनस करते चलिएगा, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 5 माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद 3 प्लस हो रहा है, 3 माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद अगेन 5 प्लस हो रहा है, 5 माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका कितना प्लस हो रहा है, अगेन 5 प्लस हो रहा है, 5 माइनस कर दीजिए। फिर 6 प्लस हो रहा है, 6 माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपका 5 प्लस हो रहा है, अगेन 5 माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद 4 प्लस हो रहा है, 4 माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका 7 प्लस हो रहा है, 7 माइनस कर दीजिए। देन आपका 13 प्लस हो रहा है, नहीं सॉरी 3 प्लस हो रहा है, 3 माइनस कर दीजिए, दैट इज 17, ओके। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि ई और एस की एज का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर्स होना चाहिए। अब 5 ईयर्स तो बहुत सारी जगहों पर आ रहा था जब मैंने देखा कि उनकी एज क्या क्या हो सकती है, 60 55 भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उनकी एज 52 47 भी हो सकती है, कई सारे थे ना 5 का जहाँ पे डिफरेंस था। उसके बाद उनकी एज 47 42 भी हो सकती है। उसके बाद उनकी एज 36 31, बहुत सारे पेयर्स हैं, राइट। तो विल सी कहाँ पर आएगा। बी वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर डी इन अ लीप ईयर, कि डी के इमीजिएटली पहले बी आना है लेकिन किसी लीप ईयर में। अब यहाँ पे लीप ईयर्स कौन कौन से, लीप ईयर्स कौन से जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिविजिबल हो, दैट इज 64 आपका लीप ईयर है। हाँ, बी हमारा 64 हो सकता है बेटा लीप ईयर में, ठीक है। उसके बाद आपका हर, चलिए देखिएगा 69 लीप ईयर होगा क्या, नहीं। 72 लीप ईयर हो गया क्या, होगा क्या बताइएगा। हाँ 72 लीप ईयर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा लीप ईयर कितने साल बाद आता है, लीप ईयर कितने साल बाद आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना। तो 68 के बाद 72 आया है, 72 के बाद कौन सा होगा बेटा, 76 होगा। तो 76 हमें दे रखा है क्या, नहीं 76 नहीं दे रखा। उसके बाद 80 होगा, 80 भी नहीं दे रखा। उसके बाद 84 होगा, 84 भी नहीं दे रखा। 88 दे रखा है, हाँ जी। उसके बाद कौन सा होगा, 92 नहीं दे रखा। उसके बाद आपका 96 होगा, 96 नहीं दे रखा। उसके बाद आपको 2000 होगा, 2000 भी नहीं दे रखा। 2004 दे रखा है,
ठीक है, तो ये 4 साल पॉसिबल हैं। अब क्या किया जाए बताइएगा। टी और पी में एक का गैप है और टी भी मेरा लीप ईयर होना है। हाँ, 4 लीप ईयर्स है हमारे पास। द सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यू एंड सी, कि क्यू और सी की एजेस का जो सम है आपका वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है जी, प्राइम है, बट नॉट मोर देन 100, लेकिन उन दोनों का सम 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 हो सकता है, लेस देन 100 हो सकता है, पर मोर देन 100 नहीं होना चाहिए। ठीक है। सी इज़ नॉट यंगर देन क्यू, कि सी जो है आपका वो क्यू से छोटा नहीं है, यानी कि सी जो है वो क्यू से क्या होगा जी, बड़ा होगा एज में। ध्यान रखिएगा कि सी हमारा क्यू से एज में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आर वॉज बॉर्न इन अ प्राइम नंबर ईयर, कि आर हमारा किसी प्राइम ईयर में बॉर्न होता है बेटा, प्राइम ईयर। तो प्राइम ईयर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एज उसकी प्राइम नहीं होनी है, प्राइम ईयर बोला है आपको। तो प्राइम ईयर कौन कौन से हो गए, आर वॉज बॉर्न इन अ प्राइम नंबर ईयर। प्राइम नंबर ईयर कौन कौन से हो गए यहाँ पर, 64 नहीं, यस 2007 मेरा प्राइम है। और कौन सा प्राइम है, 1997 प्राइम होगा क्या, यस 1997 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 97 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2007 इज अ प्राइम नंबर। और कौन सा प्राइम है, 93 ऑल्सो इज अ प्राइम नंबर, यस। उसके बाद 77 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 69 इज ऑल्सो नॉट 69। ठीक है जी, तो ये हमारे प्राइम ईयर्स हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड एस, की ए और एस के बीच में जितने भी लोग बॉर्न होते हैं वो हाफ है। कितना है बेटा जी, हाफ हो जाएंगे। किसका, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर ए, जितने भी ए के बाद है ना, मान लो ए के बाद अगर एक्स है तो ए और एस के बीच में x/2 होना चाहिए। ठीक है, अब बताइएगा क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने है, व्हाट टू डू नाउ। कहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, वो जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हम बनाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। मान लो अगर मैं यहाँ पे सवाल को बी और डी से स्टार्ट करती हूँ तो क्या मुझे कोई कनेक्टिविटी मिल रही है, बताइएगा प्लीज़ टेल मी, क्या कनेक्टिविटी है। देखो आपने क्या करना था, टीपी, पीई और ईएस, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन करके सॉल्व करना था। एग्जैक्टली, टीपीईएस, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो सकती हैं। अब हमें बी की वजह से पता है कि हमारे लीप ईयर कौन कौन से हैं और टी भी मेरा किसी लीप ईयर में जाना है, तो आइएगा टी से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना एक केस और रिक्वायर्ड हो सकता है, तो मैं एक केस यहाँ पे और क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जी देखिएगा, 64 पर जाएगा। ठीक है जी, 64 हमारा लीप ईयर है बेटा, तो टी हमारा यहाँ पर हो सकता है बेटा, पॉसिबल है। एक ही गैप पर पी यहाँ आएगा, पॉसिबल है। अगर पी ऊपर से थर्ड है तो हमारा ई भी नीचे से थर्ड होगा। ठीक है, अब 27 से 5 के गैप पर हमारा एस आ पाएगा क्या, -2 -5 करते हैं तो 22 एज नहीं है मेरे पास, +5 करते हैं तो 32, गलत हो गया। इसका मतलब टी हमारा 64 पर तो नहीं आ सकता बेटा, टी का 64 क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है जी, टी को कहाँ बना के देखो, उसके बाद 72 पर बना के देखो। टी और पी में एक का गैप है, मान लीजिए अगर मैं पी को टॉप पर लेती हूँ तो ई मेरा लास्ट में आएगा। अब अगर ई लास्ट में है तो +5 करेगा क्या, 22 एज दे रखी है मेरे पास, नहीं, तो पी मेरा ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है जी, पी को यहाँ लीजिएगा, पी मेरा ऊपर से 5th हो गया, तो ई मेरा नीचे से 5th होगा 36 पर। 36 पर लेते हैं तो एस आ सकता है बेटा, हाँ एस आ सकता है, तो इसको प्लेस करेगा कि पी यहाँ आएगा तो ई यहाँ पर आएगा 36 पर। ठीक है, 36 + 5 कितना हो गया बेटा, वो तो 41 हो गया, हमें दे नहीं रखा, तो 31 पर एस आ सकता है। यस, ये मेरा पहला केस बनेगा। ठीक है, TPES पॉसिबल है, समझ में आया कैसे करना था। तो यस, टी मेरा 72 पॉसिबल है। उसके बाद 88 ट्राई करेगा कि टी को अगर मैं 88 पर लेती हूँ यहाँ पर, तो एक के गैप पर पी कहाँ आ सकता है बेटा, पी को अगर मैं नीचे से थर्ड लेती हूँ तो ई ऊपर से थर्ड आएगा, दैट इज़ 52 एज। 52 से रिलेटेड मेरे पास एज दे रखी है क्या बेटा, हाँ है ना, बिल्कुल है। 52 से 47 हो सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और अगर मैं एक ही गैप पर पी को यहाँ लेती हूँ बेटा, तो पी ऊपर से 4th है तो ई नीचे से 4th होगा, ई 31 पर आएगा, तब एस आ सकता है, तब एस आ पाएगा क्या, नहीं, तब एस नहीं आ पाएगा क्योंकि 36 पर आता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेकंड केस में पी की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ऊपर नहीं आ सकता, पी कहाँ आएगा बेटा, कन्फर्म है पी नीचे आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन ऐसे ही बनेगा ये, पी नीचे से थर्ड है तो ई ऊपर से थर्ड हो जाएगा, और एस कहाँ जाएगा हमारा 47 पर। ठीक है, क्योंकि उनमें हमें कितना गैप चाहिए जी, 5 का गैप चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा 88 भी पॉसिबल है। उसके बाद 2004 चेक कर लो कि टी अगर मेरा 2004 पर होता है तब क्या होगा बेटा जी, एक ही गैप पर पी यहीं पर आ पाएगा, पी नीचे से 4th है तो ई ऊपर से 4th आ जाएगा, दैट इज़ 47। अब क्या मैं 5 के गैप पर एस को बना सकती हूँ बेटा, हाँ, अब इसमें भी एस की पॉसिबिलिटी हो गई। क्या पॉसिबिलिटी हो गई बेटा, पॉसिबिलिटी है क्या,
बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना भाई। 47 और 42 इसमें भी 5 का गैप है, 52 और 47 इसमें भी 5 का गैप है ना, 5 का गैप। तो क्या करें, एक और 4 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, बना लीजिए, क्या कर सकते हैं, आ रही है तो बनाइएगा। एस या तो मेरा 52 होगा, एस या तो मेरा 42 हो, दोनों में से कोई एक। लेकिन एटलीस्ट समझ में तो आया कि सवाल कहाँ से स्टार्ट करना है। आपके केसेस बने हैं, दैट्स फाइन, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अच्छा इसको तो हटाओ, ये तो काम हो चुका हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पिक कर सकते हैं। उसके बाद डी के इमीडिएटली ऊपर बी आना था और बी मेरा किसी लीप ईयर में जाना था। अब लीप ईयर कौन कौन से बचे हुए हैं बेटा, फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो बी यहाँ पर आ सकता है, डी यहाँ पर आ सकता है, पॉसिबल है। 72 मेरा ऑक्यूपाइड हो चुका है, 88 मेरा ऑक्यूपाइड हो चुका है, 2004 में भी ले सकती हूँ मैं बी और डी को। अब कंफर्म कैसे होगा, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, हर केस में आएंगी। इसमें भी देखो यहाँ पर भी बन पा रहा है और 88 नहीं आ सकता, चलो ठीक है, यहाँ पर भी बन पा रहा है, केसेस ही केसेस आ रहे हैं, व्हाट टू डू। हाँ बेटा क्वेश्चन ही है ये, बताइएगा क्या किया जाए, कैसे बनाएं। और आर मेरा किसी प्राइम ईयर में आना है। प्राइम ईयर कौन कौन से थे, मैंने कहा था 2007 हो सकता है, 1997 हो सकता है, क्या करें, पॉसिबिलिटीज़ है। चलो 93 तो नहीं होगा, ऑक्यूपाइड हो चुका है, 77 भी पॉसिबल है, व्हाट टू डू। बी और डी से, पर बी और डी की तो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज़ लूँगी मैं, 4 तो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, हर एक में एक एक पॉसिबिलिटी और आनी है। एस ए से, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ए के नीचे जितने पर्सन होंगे उसका हाफ जो है वो एस और ए के बीच में होगा। अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ट्राई करके देख लेते हैं कि ए के बाद जितने लोग हैं उतने एस और ए के बीच में उसके हाफ होंगे, ठीक है। तो ए के बाद 1 पर्सन तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है ना। तो ए के नीचे अगर मान लो 2 पर्सन है तो एस और ए के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए थे, उसका हाफ, यानी कि 1 पर्सन होना चाहिए था। हो पाएगा क्या, नहीं, दोनों एडजेसेंट हो रहे हैं, ठीक है जी। मान लो अगर मैं ए को यहाँ लेती हूँ तो ए के नीचे कितने पर्सन आ रहे हैं, 6 पर्सन आ रहे हैं, तो उसका हाफ कितना हो गया बेटा। मतलब आप पेयरिंग बताओ कि ये वाला पेयर क्या बन सकता है कि ए के नीचे मान लो अगर 2 है तो इनके बीच में 1 का गैप हो सकता है। मान लो ए के नीचे अगर 3 है तो 3 का हाफ तो बनेगा नहीं। मान लो ए के नीचे 4 है तो ए और एस के में 2 का गैप होना चाहिए। ए के नीचे मान लो अगर 6 है तो इनके बीच में, ए और एस के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, कुछ इस तरह से, राइट, इस तरह से ना, ठीक है। और अगर ए के नीचे 8 लोग हैं हमारे, ठीक है, तो एस और ए के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। अब बताओ जी कहाँ बनेंगे। अगर मैं ए को यहाँ लेती हूँ तो ए के नीचे कितने पर्सन आ रहे हैं, 6, तो क्या एस और ए के बीच में 3 का गैप बन रहा है ना। ए को अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो ए के नीचे कितने लोग आ रहे हैं बेटा जी, 8 लोग आ रहे हैं, तो क्या एस और ए के बीच में 4 का गैप बन रहा है, 1 2 3 4, यस बन रहा है। तो ये क्या मैं इसी को फिक्स कर दूँ बेटा, हाँ, फर्स्ट केस में ए मेरा फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, एस और ए के बीच में 4 का गैप आ रहा है और ए के नीचे 8 लोग हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड, क्लियर। तो अब जो मेरी बी और डी की पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। अब बी लीप ईयर मेरे कहाँ आ सकता है बेटा, लीप ईयर कौन सा बचा है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ 2004 बचा है, सब ऑक्यूपाइड हो गए, 88 64 सब ऑक्यूपाइड हो गए। तो फर्स्ट केस में बी और डी कहाँ पर आएंगे बेटा, यहीं पर आएंगे। अब और कोई जगह, ओ सॉरी गलत जगह बिठा दिए, बी और डी यहाँ पर आएंगे, और कोई जगह नहीं बची है, ठीक है जी, समझ में आया क्या करना था। ऐसे ही बेटा सेकंड केस में चेक कर लीजिएगा। सेकंड केस में हम कहाँ बिठा सकते हैं, चेक करिएगा, ए को कहाँ बिठाऊँ, ए के नीचे 2 लोग तो हो नहीं सकते, ठीक है, ए के नीचे 4 लोग भी नहीं हो सकते बेटा, जगह नहीं है। ए के नीचे 6 लोग, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, नहीं, तो ए के नीचे 8 लोग यहाँ आ सकता है बेटा, हाँ यहीं पर आ पा रहा है। लेकिन इसमें एस और ए वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है बेटा, 4 का गैप नहीं बन रहा है एस और ए के बीच में, सेकंड केस मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। सेम गोज विद द थर्ड केस, ए के नीचे अगर 2 लोग हैं तो एस और ए में 1 का गैप होना चाहिए, नहीं हो रहा। ए के नीचे अगर 4 लोग हैं तो एस और ए के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, तो बस यहीं बिठा दो। ए ऊपर तो जा नहीं सकता बेटा, एस और ए में गैप नहीं बनेगा, तो थर्ड केस में एस और ए में कितना गैप बन रहा है बेटा, 2 का, और ए के नीचे 4 लोग हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सेम गोज विद द लास्ट केस। लास्ट केस में ए को देखिएगा कहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं तो पॉसिबल नहीं है, एस और ए में 1 का गैप आना चाहिए था। एस और ए को यहाँ प्लेस करते हैं, ए के नीचे 4 लोग, तो एस और ए में 2 का गैप होना चाहिए था, नहीं है। और ए को अगर मैं यहाँ प्लेस करती हूँ
तो ए के नीचे 8 लोग हैं, तब एस और ए में 4 का गैप होना चाहिए था, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बेटा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई मेरा 4th केस भी कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? 4 में से 2 केस आपके कैसे गायब हो गए। ठीक है जी, टाइम टिकिंग है, आई नो। चलिए, उसके बाद हम क्या प्लेस कर सकते थे? थर्ड वाले केस में बी और डी को प्लेस करके देखें कि बी और डी कहाँ पर आ सकता है। एक तो यहाँ तो आ ही सकता है बेटा, और कहीं जगह बची है बी और डी के आने की? नहीं, और कोई जगह बची ही नहीं है, तो बी और डी को प्लेस कर दो। तो बी और डी मेरे प्लेस हो गए हैं, बी लीप ईयर पे आना था, डन है इतना। उसके बाद क्या बोला था कि क्यू और सी की एज का जो सम है वो प्राइम होना चाहिए, लेकिन 100 से कम होना चाहिए, और सी क्यू से बड़ा होना चाहिए। ये वाला पॉइंट था, और एक आर वाला पॉइंट था। तो आर सी क्यू यही 3 लोग बचे हैं बेटा। ठीक है, तो आर हमारा 64 तो हो नहीं सकता बेटा, 77 हो सकता था, पॉसिबल है, और 97 भी हो सकता था, पॉसिबल है। क्या करें? एजेस का सम देख लो। ठीक है, मान लो अगर मैंने आर को 47 पर लिया, ठीक है, तो 60 और 27 कितना हुआ बेटा? 87। 87 क्या मेरा प्राइम है? हाँ, प्राइम भी है और लेस देन भी है। ठीक है, आर को यहाँ लेते हैं, तब 47 और 60 दोनों का सम कितना जा रहा है? 100 पार जा रहा है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में आर कहाँ आएगा बेटा? यहीं पर आएगा, 77 पर, श्योर है। और उसके बाद सी जो है वो क्यू से क्या होना चाहिए था? एज में बड़ा होना चाहिए था, तो सी ऊपर आएगा, क्यू नीचे आएगा, दोनों का सम प्राइम भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट केस में सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, 77 इज़ नॉट अ प्राइम एज यार, 77 इज़ नॉट अ प्राइम ईयर। ओ वेट, हमने 77 कैसे ले लिया? 77 इज़ नॉट अ प्राइम ईयर, क्या कर रहे हैं हम लोग? 77 इज़ नॉट अ प्राइम ईयर, 77 तो डिविजिबल है, प्राइम ईयर कैसे हो गया? ठीक है जी, तो फिर यही वाला केस बचा है, इसमें बना लो। अब देखो आर कहाँ आ सकता है? 97 पर आ सकता था, 2007 पर आ सकता था। ठीक है, कहाँ पर लेते हैं? अगर मैं आर को यहाँ लेती हूँ तो 27 और 42 का सम कितना आ रहा है बेटा जी? ये आ जाएगा आपका 69। 69 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो आर यहाँ 2007 पर नहीं आ सकता, तो आर कहाँ आएगा जी? आपका 97 पर आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद सी की एज 42, क्यू की एज 17। सी और क्यू 42 + 17 कितना हो गया बेटा जी? आपका 59 हो रहा है। 59 इज़ अ प्राइम नंबर, येस, एंड इट्स फाइनली डन। ठीक है, समझ में आया? 93, मैंने 93 प्राइम कहाँ लिखा है? ओ सॉरी, 93 ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, माई बैड। आर 97 या 2007 ही हो सकता था। ठीक है, थैंक यू। चलो जी, ऑल क्लियर? चलिए, इसमें क्या पूछा गया था? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन एज इज डिविजिबल बाय 4? इनमें से वो कौन सा पर्सन है जिसकी एज जो है वो 4 से डिविजिबल है? तो आप देख लीजिएगा कौन सी एज 4 से डिविजिबल है। हम नेक्स्ट